एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को मात दी और ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा एक तरफा रहा। इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ, अगर हम बात करें टीम इंडिया की बल्लेबाजी से लेकर के पाकिस्तान की गेंदबाजी तक, विस्तार से बताएंगे आपको। मेरे साथ रविराज है। तो रविराज, सबसे पहले तो जिस तरीके की शुरुआत एशिया कप में टीम इंडिया की थी, उसी अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ भी टीम इंडिया ने खेला और कहीं ना कहीं उसी अंदाज की एक बड़ी जीत। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से रिया, आपने एक चीज़ मैं आपको करेक्ट यहाँ पे करना चाहूँगा कि सिर्फ इसी मैच में नहीं, आप पिछले कुछ मुकाबलों को याद कर ले। जब पाकिस्तान से जो भी मुकाबले हुए हैं, आप देखो कि सब में इंडियन टीम ने बहुत आराम से उस मुकाबले को जीता है, एकदम आराम से, बहुत ही आसानी से एक तरफा मुकाबला हुआ है। इस मैच से पहले भी यही कहा जा रहा था कि इस मैच में इंडिया और पाकिस्तान का अभी कोई टक्कर ही नहीं है। जो बात लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है, पाकिस्तान के कुछ जो सेंसिबल क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया के कहीं आसपास भी नहीं है। एशिया कप जो ये टूर्नामेंट है, उसमें कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो अभी इंडिया के लेवल की टीम है। अफ़गानिस्तान एक ऐसी टीम है जो थोड़ी बहुत क्लोज हो सकती है, श्रीलंका भी उस लेवल की टीम नहीं है, बांग्लादेश तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो पाकिस्तान का जो लेवल है अभी, जो लेवल ऑफ क्रिकेट है, वो कहीं भी आसपास इंडियन टीम के नहीं ठहरती थी। हमें पता था कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन कितना ज़्यादा एक तरफा होगा वो रिजल्ट से पता चलेगा। और रिजल्ट में पता चला कि 7 विकेट से हम लोग बहुत आराम से मैच जीत गए हैं और बहुत सारे बॉल्स बाकी रह गए। उसके बाद भी हमें कोई कभी भी दिक्कत फंसी ही नहीं हमारी टीम। पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता था और उन्होंने पहले बैटिंग चूज़ की। उस वक्त कहीं ना कहीं, क्योंकि जब भी मुकाबले दुबई वगैरह में होते हैं तो टॉस की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होती है। और आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम ने बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन किसी भी तरीके से वो फैसला बल्लेबाज जो है सही साबित कर नहीं पाए, क्योंकि शुरुआत उनकी बहुत ख़राब रही। आखिर में ज़रूर रन उनके पास आए, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने बहुत बड़े बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन जो उनके कोर बैट्समैन थे वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पाए। लग ही रहा था कि शायद कि बाबर या फिर आपके पास रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, एक थोड़ी कम एक्सपीरियंस टीम थी और कहीं ना कहीं भारत की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने वो पूरी तरीके से फ्लैट नजर आए। तो आपने क्वेश्चन भी पूछा, आपने आंसर कर ही दिया है कि भारत की जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उसका सामना करना। आप पहले ही बात, तो जो आपने टॉस की बात की, टॉस में अगर हम लोग बैटिंग भी कर रहे होते हैं ना पहले, तो स्कोर बोर्ड पे इतने स्कोर लगा चुके होते। जिस तरीके से आपने देखा कि अभिषेक ने जिस तरीके की बैटिंग की है, आप बैटिंग लाइनअप को देख लो, अभिषेक, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, मतलब आप इस लाइनअप में ना, आपके पास ये जगह नहीं है कि आप यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर को खिला पाओगे। उनको आपको नहीं रख सकते हो। तो 15 में भी नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास आपकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। वो हार्दिक पांड्या तक एकदम आपके ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना कि जो कभी भी कोई भी एक प्लेयर चल गया तो वो गेम को चेंज कर सकता है। पाकिस्तान के पास अब मैच विनर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जो हम लोग अपने बचपन में देखते आए थे। मुझे लगता है कि पिछले 8-10 सालों में पाकिस्तान की टीम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। 2017 का एक चैंपियंस ट्रॉफी मैच हमें फाइनल याद है, जहाँ तक फिर भी ठीक ठाक टीम थी, जिससे ये होता था कि टक्कर होती थी। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि 10 विकेट से भी हराया था T20 वर्ल्ड कप में। वो मैच वो होता है कि एक बहुत बुरा दिन होता है, उस तरीके का वो दिन था टीम इंडिया। बाबर रिजवान थोड़ा बहुत थे, लेकिन अब उनके बाद तो बिल्कुल ही टीम, उसमें भी हम लोग उस एक मैच को आप छोड़ दो, उसके बाद आप देखो कि क्या रही है। जब भी हम लोग मिले हैं बहुत आराम से, और बहुत आराम से पाकिस्तान को हराते हैं। तो वही चीज़ है, शुरुआत पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेड थी कि आप हमारे बॉलिंग को, हमारे बॉलर्स को और बुमराह के सामने आप मुश्किल में फंसोगे। शुरुआत तो हार्दिक पांड्या नहीं कर दी, उसके बाद फिर बुमराह को देख के लग रहा था कि कहीं हर बॉल पे विकेट ना गिरे, और वही नौबत थी। एक बार तो उनको फ़खर जमां को LBW दे भी दिया गया था, लेकिन वही है कि किस्मत उनके साथ थी शुरुआत में, जो वो बच गए। बॉल आउटसाइड लेग पिच हो गई थी, तो इसलिए ओवरऑल पाकिस्तान की टीम कहीं भी आसपास नहीं दिखी। हमारे स्पिनर्स खास के, जिस तरीके से कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने जो बॉलिंग की है, 8 ओवर दोनों ने मिलकर बॉलिंग किए थे, लगभग 36-35 रन दिए दोनों ने, और 5 विकेट उन लोगों ने निकाल दिए। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। लेकिन रवि, यहाँ पर ये बात भी करनी होगी, क्योंकि बेशक गेंदबाजी बहुत अच्छी रही और पाकिस्तान की टीम सिर्फ 127 रन बना सकी 9 विकेट खो करके, लेकिन जैसे शुरुआत भारतीय गेंदबाजों की थी, उसमें 127 रन बन जाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ा स्कोर हो गया, क्योंकि भारत ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और उसके बाद आखिर में जिस तरीके से भारत ने रन लुटाए, क्योंकि अभी हमको पता है कि ये एशिया कप, हालांकि उतना मजबूत टीम इस एशिया कप में है नहीं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप से पहले हर एक मुकाबला, हर एक इवेंट, हर एक सीरीज बहुत अहम है। तो आखिर में जो रन लुटाए गए, कहीं ना कहीं भारत को इसके बारे में सोचना होगा कि चलिए एशिया कप में कंपटीशन उस स्तर का नहीं है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे, बड़ी टीमों को आपको फेस करना है, तो इन चीज़ों पे सुधार जरूरी होगा। देखिए, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि हम एशिया कप में और वहाँ की पिच, वहाँ की कंडीशन को देख के अपना प्लेइंग स्क्वाड, मतलब प्लेइंग 11 तय कर रहे हैं। हम सिर्फ
एक जेन्युइन पेसर के साथ जा रहे हैं जो जसप्रीत बुमराह है। हार्दिक पांड्या आपके एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे जा रहे हैं जो ठीक ठाक बॉलिंग करते हैं। तो आप सिर्फ एक पेसर, हर जगह पे ये सिचुएशन नहीं होती है। अब जहाँ तक बात है वो रन बनने की, रन किन्होंने बनाए? शाहीन अफरीदी, जो उनके अंदर ये एबिलिटी है। जैसे अपने यहाँ मोहम्मद शमी है, मतलब मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा। शाहीन अफरीदी थोड़े बेटर हैं उनसे, बट उस लेवल के कि वो आते हैं और वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। अगर उनके जोन में गेंद गिर गई, जो उसके जोन में होती है, वो अगर उनके जोन में बॉल आके गिरी है तो वो बाउंड्री पार करा सकते हैं, लंबे छक्के मार सकते हैं। हमने मिचेल स्टार्क जैसे बैटर्स को देखा हुआ है। हमें वो दौर याद है, मतलब बचपन में, कि जब ब्रेटली आते थे और गेम को चेंज कर देते थे। तो वही चीज़ है कि पावर हिटिंग वो कर रहे थे, बॉल उनके स्लॉट में मिली और उन्होंने 3-4 छक्के, लंबे छक्के लगा दिए। इस कारण आपको लग रहा है कि एक स्कोर 127 फिर भी कहीं से भी कोई भी आसपास नहीं था जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है। और पाकिस्तान की अब की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें 127 रन कहीं से भी ज़्यादा नहीं थे। आप पाकिस्तान को भी देख लो ना कि वो उन्होंने मतलब हारिस राउफ को नहीं खिलाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपने स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा था। तो कहीं से भी मतलब वो जो टीम है पाकिस्तान की, वो कहीं से भी अभी इंडिया के आसपास भी नहीं है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, ये भी एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान की टीम को हम लोग आसानी से हराएंगे, और ये भी एक्सपेक्टेड था कि अभिषेक शर्मा इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी करेंगे। सब मतलब ये जो चीज़ है ना कि आप देख लोगे जो भी मतलब बहुत सारे वीडियोस, क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो भी बात कर रहे थे, जो चीज़ें उन लोगों ने बात की है सेम वही चीज़ें होती गई कि मतलब आप पाकिस्तान कहीं भी उस लेवल पे नहीं है। इंडिया की बॉलिंग लाइनअप मजबूत है। पाकिस्तान अगर पहले खेलती है तो वो स्ट्रगल करेगी, स्ट्रगल किया उन्होंने। इंडिया अगर पहले बैटिंग करती तो ज़्यादा स्कोर लगाती, तो वो तो सिचुएशन ही नहीं आई। और फिर हमारे बैटर्स के अंदर क्या काबिलियत है। अभिषेक के लिए यही होता है कि वो बड़ी पारी भी खेल सकते हैं, लेकिन वो अगर 10 बॉल पे 30 रन बना दे रहे हैं ना, तो उनकी छोटी पारी भी जो है ना वो बहुत काम आती है। T20 में ये ज़रूरी भी होता है कि ओपनर्स का काम बस ये है कि आप आकर के बड़े हिट्स लगाएं, इस तरीके का दबाव बना दे सामने वाली टीम पे, जिसका फायदा बाकी बल्लेबाजों को भी मिले। और अभिषेक ने, और उसके बाद हमने देखा कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी एक अच्छी पारी। बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी हमेशा से रही है। मतलब हम लोगों ने वो दौर बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। थोड़ा बहुत हमें याद है जयसूर्या को खेलते हुए, सना जयसूर्या वाली चीज़ें याद है, लेकिन जो किस्से सुनाए जाते थे, जो पापा वगैरह किस्से सुनाते थे, और जो कभी वीडियो हाइलाइट्स में हम लोग देखते थे कि एक दौर जब आया था वनडे क्रिकेट को मतलब रेवोल्यूशन जब आया था, मतलब बिव रिचर्ड्स वाले दौर के बाद, तो सनत जयसूर्या ऐसे प्लेयर थे जो आके गेम को चेंज करते थे और उस स्टाइल में बैटिंग करते थे, जो कहीं ना कहीं आज भी कमेंट्री में भी सुन रहा था कि उनका जिक्र आया कि एक दौर था जब सनत जयसूर्या आते थे, एक साइड से पावर हिटिंग स्टार्ट करते, पहली बॉल से मारना स्टार्ट करते थे। बाद में हम लोगों ने वीरेंद्र सहवाग को देखा था, लेकिन सनत जयसूर्या में क्या था, उनसे सिमिलरिटीज इसलिए है क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर थे और वो भी लंबे लंबे सिक्स लगाते थे, वो भी छक्के मारते थे। अभिषेक भी छक्के मारते थे, सहवाग ज़्यादा चौके मारते थे। हमें इस चीज़ को पहली बॉल के चौके उनके बहुत, तो ये चीज़ है कि एक लेफ्ट हैंडर के कारण ज़्यादा सिमिलरिटीज़ दिखती है। जो हम लोग सुनते थे वो दौर में कि जयसूर्या ने कैसे वनडे क्रिकेट को पूरा चेंज किया था, उसमें खेलने को के तरीक़ों को कैसे चेंज किया था, बाद में सहवाग उसको आगे लेके गए। और वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक ऐसे प्लेयर है जो अभिषेक शर्मा, जो आते हैं और पहली गेंद पे आपको मारेंगे। आपको इसके लिए रेडी रहना है, आप कहाँ पे फील्डर लगाओगे आपको ये सोचना है। वो पहली गेंद पे शॉट लगाएंगे ही। पिछले मैच में उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था पहली बॉल पे छक्का मारने का। जी बिल्कुल, तो आज चौका मारा, अगली गेंद पे छक्का मार दिया। वही अगर पहली गेंद पे छक्का होता तो फिर वही चीज़ होती। ओवरऑल ये मैच, मतलब अगर सही चीज़ आप देखोगे ना तो बहुत बोरिंग मैच रहा है। एक क्रिकेट फ़ैन के तौर पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ज़्यादा बेटर मैच हो। ऑलरेडी चीज़ें इतनी गहमा गहमी चल रही थी, इतनी चीज़ें हो रही थी कि मैच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उस सब के बीच में ये मैच जो है एक तरफा, मतलब आप क्रिकेट फ़ैन अगर हो ना तो आप बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे, ख़ास के इंडिया पाकिस्तान मैच पे, जो एक राइवलरी, जिस दौर की राइवलरी पूरी हम लोगों ने भी देखी है बचपन में, उसमें अब कहीं भी पाकिस्तान की टीम हमारे आसपास भी नहीं है। और पिछले 7-8 सालों का आप रिजल्ट देख लो ना, तो उससे आपको समझ आ जाता है। तो एशिया कप में भारतीय टीम अब लगभग सुपर 4 में पहुंच चुकी है, लेकिन ग्रुप राउंड का एक और मैच फिलहाल उनका बचा हुआ है। 19 सितंबर को भारतीय टीम ओमान का सामना करेगी। इस मैच के साथ साथ हम इस पूरे टूर्नामेंट्स की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथी रविराज, कैमरा के पीछे हनी, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टैलेंट ऑफ स्पोर्ट्स।